हेलो एवरीवन। आप सभी की चॉइस पर आज हम लेकर आए हैं वेडिंग वोकैबुलरी। सबसे पहले है मंगेतर। मंगेतर को इंग्लिश में कहते हैं फियांसे। फियांसे यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए यूज होने वाले वर्ड में थोड़ा स्पेलिंग डिफरेंस तो जरूर है, पर इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही रहेगी, फियांसे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको कहना है ये मेरी मंगेतर है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं शी इज माई फियांसे। शी इज माई फियांसे। और अगर आपको कहना है क्या ये तुम्हारा मंगेतर है, तो आप कहेंगे इज ही योर फियांसे। इज ही योर फियांसे। तो देखा आपने, यहाँ पर दोनों ही चीजों में फियांसे वर्ड ही यूज किया गया है, तो मतलब दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, बस थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। ब्राइड। अगर आपको कहना है दुल्हन कहाँ है, तो आप कह सकते हैं वेयर इज द ब्राइड। वेयर इज द ब्राइड। कुछ लोग इसको ब्राइडल भी कहते हैं, पर ये सही नहीं है। ब्राइडल होता है रिलेटेड टू ब्राइड, मतलब दुल्हन से संबंधित, मतलब दुल्हन से संबंधित जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्राइडल सूट, ब्राइडल सेट, ब्राइडल गिफ्ट एटसेट्रा, तो इन सभी चीजों को ब्राइडल कहा जाता है। नेक्स्ट है दुल्हा। दुल्हा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रूम। ग्रूम। अगर आपको कहना है दुल्हा कहाँ है, तो आप कह सकते हैं वेयर इज द ग्रूम। वेयर इज द ग्रूम। नेक्स्ट है बिचौलिया, मतलब जो रिश्ते और शादी वगैरह करवाता है, तो उसे कहते हैं मैच मेकर। मैच मेकर। नेक्स्ट है शादी करना, मतलब जो शादी का पूरा प्रोसेस होता है उसे कहते हैं टाई द नोट। टाई द नोट। इसे आप मैरी या फिर गेट मैरिड भी कह सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वे शादी करने वाले हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे दे आर अबाउट टू टाई द नोट। दे आर अबाउट टू टाई द नोट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं दे आर अबाउट टू गेट मैरिड, और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं दे आर अबाउट टू मैरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बारात। बारात को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन। वेडिंग प्रोसेशन। आप इसे खाली प्रोसेशन भी कह सकते हैं, बट प्रोसेशन के अपने और मीनिंग भी होते हैं, जैसे कि जुलूस या फिर शोभा यात्रा वगैरह। तो इसलिए अगर वेडिंग प्रोसेशन कहेंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बारात कब आएगी, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइम विल द वेडिंग प्रोसेशन कम। व्हाट टाइम विल द वेडिंग प्रोसेशन कम। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है शादी की पोशाक। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग आउटफिट। वेडिंग आउटफिट। नेक्स्ट है रस्में और रीति रिवाज, तो इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कस्टम्स। कस्टम्स। आप इन्हें राइट्स भी कह सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सभी धर्मों के अलग रीति रिवाज होते हैं। All religions have different customs. All religions have different customs. नेक्स्ट है माला या फिर हार। इसे इंग्लिश में कहते हैं गारलैंड। गारलैंड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दुल्हा दुल्हन बहुत सुंदर मालाएं पहने हुए हैं। Bride and groom are wearing beautiful garlands. Bride and groom are wearing beautiful garlands. नेक्स्ट है मंगलसूत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं नप्शल चेन। नप्शल चेन। आप इसे वेडिंग चेन भी कह सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दुल्हन का मंगलसूत्र सोने का है। द ब्राइड्स नप्शल चेन इज ऑफ गोल्ड। द ब्राइड्स नप्शल चेन इज ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट है सिंदूर। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन। नेक्स्ट है सेहरा। आपने देखा होगा कि इंडियन वेडिंग में जो दूल्हा होता है वो अपने सर पर सेहरा बांधे होता है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रेत। रेत। नेक्स्ट है मंडप या फिर शामियाना। ये वो जगह होती है जहां पर फेरे वगैरह होते हैं, तो इसे कहते हैं कैनपी। कैनपी। नेक्स्ट है पंडाल। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्की। मार्की। नेक्स्ट है फेरे। फेरों को इंग्लिश में कहते हैं वॉव्स।
vows। अगर आपको कहना है 7 फेरे तो इन्हें कहेंगे 7 vows, 7 vows। नेक्स्ट है कन्यादान। कन्यादान के प्रोसेस को कहते हैं गिव अवे, गिव अवे। नेक्स्ट है दावत। दावत को कहते हैं फीस्ट, फीस्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम दावत पर जाओगे? विल यू गो टू द फीस्ट? विल यू गो टू द फीस्ट? नेक्स्ट है शादी की दावत। जब आपको स्पेशली शादी की दावत के बारे में बात करनी है तो आप कहेंगे वेडिंग फीस्ट, वेडिंग फीस्ट। नेक्स्ट है जूता चुराई। इंडियन वेडिंग की ये बहुत ही मजेदार रस्म होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं शू स्टीलिंग सेरेमनी, शू स्टीलिंग सेरेमनी। नेक्स्ट है विदाई। इसे कहते हैं गुड बाय सेरेमनी, गुड बाय सेरेमनी। इसे आप फेयरवेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ससुराल। तो इसे कहते हैं इन लॉज हाउस, इन लॉज हाउस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपने ससुराल में हूं। आई एम एट माई इन लॉज हाउस, आई एम एट माई इन लॉज हाउस। नेक्स्ट है मायका। मायका को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल या फिर पैटर्नल होम। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा मायका जालंधर पंजाब में है। माई मैटरनल होम इज इन जालंधर पंजाब, माई मैटरनल होम इज इन जालंधर पंजाब। आइए देखते हैं अब कुछ पोस्ट मैरिज रिलेशंस, मतलब शादी के बाद जो नए रिश्ते बन जाते हैं तो उन्हें आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है सास। सास को कहते हैं मदर इन लॉ। नेक्स्ट है ससुर, फादर इन लॉ। नेक्स्ट इज साला, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट इज साली, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट है बहू, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है दामाद। दामाद को कहते हैं सन इन लॉ, सन इन लॉ। नेक्स्ट है शादीशुदा, मतलब जिस इंसान की शादी हो चुकी है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे मैरिड, मैरिड। नेक्स्ट है अविवाहित, मतलब जिस इंसान की शादी नहीं हुई अभी तक तो उसे कहेंगे अनमैरिड, अनमैरिड। आप उसे अनवेड भी कह सकते हैं, अनवेड। नेक्स्ट है पति पत्नी, मतलब जो पति पत्नी का जोड़ा होता है उसे कहते हैं स्पाउस, स्पाउस। नेक्स्ट है घर जमाई। घर जमाई को कहते हैं रेजिडेंट सन इन लॉ, रेजिडेंट सन इन लॉ। नेक्स्ट है होने वाला पति। इसे कहते हैं वुड बी हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड। नेक्स्ट है होने वाली पत्नी। इसे कहते हैं वुड बी वाइफ, वुड बी वाइफ। नेक्स्ट है दो अलग जाति में शादी, मतलब जब दो अलग अलग जाति के लोग आपस में शादी करते हैं तो इसे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। नेक्स्ट है दो अलग धर्म में शादी, मतलब जब दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो उसे कहते हैं इंटर रिलीजन मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज। नेक्स्ट है कानूनी शादी, मतलब जब लोग धार्मिक रस्म रिवाजों को फॉलो ना करके सिर्फ रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर शादी कर लेते हैं तो उसे कानूनी शादी कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिविल मैरिज, सिविल मैरिज। आम सोसाइटी में इसे कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।